स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से विधिवत क्लास मैथ का हम शुरू करने जा रहे हैं। इस कड़ी में जो पहला टॉपिक है लाभ हानि, जो आगामी BSSC CGL 4 और BPSC द्वारा आयोजित AEDO पद के साथ साथ TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसमें हम आपके लिए लगभग सभी टाइप के प्रश्न जो प्रॉफिट लॉस से संबंधित है उसको संग्रहित तो किए ही हैं, साथ ही साथ सभी का ट्रिकी सॉल्यूशन और बेसिक मेथड से 30 से 35 सेकेंड में कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा वो भी बताएंगे। यह आगामी CGL 4 इंटर स्तरीय जो BSSC द्वारा परीक्षा आयोजित होने वाला है उसके लिए AEDO और TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस कड़ी में सबसे पहले हम जानेंगे कि BSSC CGL 3 प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन एनालिसिस को। तो यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस से जो है लगभग 3 प्रश्न जो है पिछले BSSC CGL 3 में आया था। प्रतिशत से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 प्रश्न पूछा गया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से समय दूरी से 1 प्रश्न आया था, मिश्रण से 1 प्रश्न था, सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 प्रश्न था, LCM HCF से 2 प्रश्न, रेशियो से 1 प्रश्न, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न, नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न था, एवरेज से औसत से 4 प्रश्न था। लगभग इन्हीं 11-12 टॉपिक से पिछले BSSC CGL 1 हो, 2 हो या 3 हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले इन 11-12 टॉपिक को ही हम हिट करेंगे, जिस कड़ी में पहला टॉपिक आज है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस क्रम में सबसे पहले हम लाभ हानि से रिलेटेड कुछ परिभाषा को देखेंगे, बेसिक जो है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक फार्मूला है उसको देखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, पहले इसमें जान लेंगे कि क्रय क्या है। कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय कहा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट में क्र और मू से लिखे या CP से कॉस्ट प्राइस से लिखे। दूसरा है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसे SP से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SP। और शॉर्ट में B और मू से लिखा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ कब होती है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, यानी कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया जाए। हानि कब होती है? जब खरीदने में ज़्यादा पैसा लगाया जाए और बेचते समय कम में बेच दिया जाए, यानी क्रय मूल्य जब अधिक हो जाए तो हानि हो जाना है। लाभ प्रतिशत, 100 पर लाभ की गणना होती है और हानि प्रतिशत जो होता है वह क्या होता है? 100 पर हानि की गणना होती है। अब है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ऊपरी व्यय। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपरी व्यय होता क्या है। तो वस्तुओं को उचित स्थान पर लाने में जो भाड़ा लगता है, बस भाड़ा हो, रेल भाड़ा हो या कुली का भाड़ा हो या रिक्शा का भाड़ा हो, किसी प्रकार का खर्च उस पर जो किया जाता है, या जिस दुकान में रखकर उसको बेचा जाता है उस दुकान का किराया हो, या उसको मजदूरी जिस के द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उस सभी को ऊपरी व्यय कहते हैं। और जब तक प्रश्न में अन्यथा न हो तब तक ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में ही सम्मिलित किया जाता है।
विशेष कंडीशन लगा हो उस स्थिति में ही ऊपरी व्यय को अलग रखते हैं। यहाँ देखिए लाभ और हानि हमेशा वस्तु के पर जो क्रय मूल्य अंकित होता है, वस्तु पर जो क्रय मूल्य अंकित होता है उसी पर लाभ और हानि की गणना होती है। डिस्काउंट क्या है, बट्टा क्या है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता को जो छूट दिया जाता है, यानी किसी वस्तु पर यदि 500 रुपया लिखा हो, अंकित हो, MRP हो और उस पर कुछ छूट दिया जाए तो उस छूट को ही बट्टा डिस्काउंट कहते हैं। क्रमिक बट्टा क्या है, तो बार बार किसी वस्तु पर बट्टा लगाया गया हो, जैसे 100 रुपया की वस्तु पर यदि कहा जाए कि 50 + 10 का बट्टा है, तो इसका अर्थ यह नहीं समझना है कि 60% छूट, यहाँ पहले 50%, तो 50% जैसे इस पर छूट होगा 50 रुपया का हो जाएगा और उस पर 10%, यानी 50 का 10%, यानी 5 रुपया, यानी वस्तु कितना में मिला 45, छूट कितना हुआ 55%। इस तरह का जो बट्टा होता है लगा होता है, इसी को क्रमिक बट्टा कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर R1% की छूट देने के बाद शेष धनराशि पर R2%, फिर जो राशि बचेगा उस पर R3%, छूट देने के बाद जो शेष राशि होती है तो R3 छूट जो दी जाती है, तो इस सभी को क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टा। इसका भी ट्रिक देखेंगे। अगर क्रमिक बट्टा में 2% दिया हो, 3% दिया हो, तो उसे कम समय में ट्रिक से कैसे हल करेंगे, साथ ही साथ बेसिक मेथड में भी जो कम से कम समय में हल हो उसको भी देखेंगे। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूला को देखते हैं जो लाभ हानि से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि लाभ, सबसे पहले जानिए कि लाभ क्या है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। हानि की कंडीशन में बिल्कुल विपरीत हो जाता है, क्रय मूल्य अधिक होता है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं। और इसी फार्मूला से क्रय मूल्य को निकालना होगा, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को जब यहां से उठाकर इधर लाएंगे तो लाभ को वहां शिफ्ट करना होगा, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। इस फार्मूला से जब क्रय मूल्य निकालना हो तो हानि वहां शिफ्ट कर जाएगा, विक्रय मूल्य हानि के साथ शिफ्ट कर जाएगा, क्रय मूल्य अलग ही रह जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। पांचवा है विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, इसी फार्मूला से ये भी बनेगा, यानी विक्रय मूल्य को छोड़ देंगे, क्रय मूल्य इस लाभ के साथ ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी इसी कड़ी से इस फार्मूला को निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। लाभ प्रतिशत 100 पर गणना होती है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। ध्यान रहे कभी भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के साथ निकाला जाता है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। विक्रय मूल्य बराबर, जब विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ प्रतिशत पता हो, तो क्रय मूल्य को क्या करते हैं, क्रय मूल्य के साथ 100%, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत को ऐड कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं और उसमें 100 से भाग लगा। जब विक्रय मूल्य निकालना हो, हानि प्रतिशत पता हो, क्रय मूल्य पता हो, तो क्रय मूल्य में कितना से गुना करते हैं, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 से उसमें डिवाइड कर देते हैं। क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य गुने 100 कर लेते हैं और बट्टा में क्या कर लेते हैं, 100% 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य निकालना हो, हानि प्रतिशत पता हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो विक्रय मूल्य में 100 से गुना कर लेते हैं और उसमें भाग कितना से लगाएंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत से। यह 3 जो फार्मूला है स्पेशल केस का है, जब विक्रय मूल्य का अंतर पता हो, लाभ का अंतर पता हो या लाभ हानि अलग अलग हो, 2 वस्तुओं के सेंस में यह तीनों फार्मूला यूज होगा। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य जो है कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य के अंतर में 100 से गुना कर लेंगे और लाभ ही हो दोनों वस्तु पर तो लाभ के अंतर से उसमें भाग लगा देंगे। हानि और लाभ दोनों हो तो दोनों को जोड़कर भाग लगाते हैं, जब सिर्फ हानि हो तो हानि के अंतर से भाग लगा देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य के साथ, जब बट्टा के साथ जब विक्रय मूल्य निकालना हो
तो 100 माइनस बट्टा करके विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य से गुना कर लेते हैं, 100 से भाग लगा लेते हैं। इसी अंकित मूल्य को जब इस यहाँ विक्रय मूल्य के साथ करना हो तो विक्रय मूल्य में 100 से गुना कर लेते हैं और 100 माइनस बट्टा से भाग लगा लेते हैं। बट्टा दर निकालना हो तो अंकित मूल्य के साथ हो तो बट्टा गुने 100 करके अंकित मूल्य से भाग लगा देंगे। अंकित मूल्य निकालना हो, बचत का अंतर पता हो तो 100 से गुना कर लेते हैं, प्रतिशत बट्टा से भाग लगा देते उसके अंतर से। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण टाइप। यहाँ ध्यान रखना है कि टाइप भी बताया जाएगा और साथ ही साथ ट्रिक। टाइप भले ही 20 हो लेकिन ट्रिक यहाँ लगभग 25 से 30 आपको मिल जाएंगे। और वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो रेलवे एसएससी या बीएसएससी हो या बीपीएससी हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन एग्जामों में यह क्वेश्चन बार बार आया है। वैसे ही प्रश्नों का संग्रह किया गया है इसमें। जैसे देख लीजिए, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक क्या होता है, तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ के कंडीशन में, कहने का अर्थ जब यह ज्यादा हो x और y कम हो तो लाभ हो। तो लाभ के कंडीशन में x माइनस वाई कर लेते हैं और y से भाग लगाकर 100 से गुना कर देते हैं। हानि के कंडीशन में यानी y ज्यादा हो तो y से x माइनस करेंगे, y से ही भाग लगाएंगे, विक्रय मूल्य वाली वस्तु से ही भाग लगाएंगे और 100 से गुना कर वो बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसको ट्रिक से अगर बनाएंगे, ट्रिक से इसका सॉल्यूशन क्या हो तो देखिए क्या करेंगे, 21 माइनस 15 कर लेंगे और इसमें 15 से भाग लगाकर 100 से गुना कर प्रतिशत लगा देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6/15 इंटू 100 प्रतिशत हो गया। इसको काटिए 5 से 3, इसको 5 से काटे 20, यहाँ 3 से इसको काट दीजिए 2, यानी 40% का यहाँ लाभ हुआ। ये ट्रिक से। अब बेसिक मेथड से इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सो देखिए, तो बेसिक मेथड से इसका सॉल्यूशन जो है वह देखिए वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले ऐसे सवाल में 15 सेब का विक्रय मूल्य है तो मानेंगे, माना कि एक सेब का विक्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। तो 15 सेब का कितना होगा, 15 सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 15x। 21 सेब का है यहाँ चर्चा, तो 21 का भी निकालिए। 21 सेब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 21x, ठीक है। अब देखिए यहाँ का क्या रहा है कि 21 सेब का जो क्रय मूल्य है वो 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कहने का अर्थ हुआ 21 सेब का क्या पता है, 21 सेब का सेलिंग प्राइस पता है, विक्रय मूल्य यहाँ पता है, और यह जो 15x है यह 21 सेब का क्या है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ कह रहा है कि जो 15 सेब का जो विक्रय मूल्य है 15x, वह विक्रय मूल्य 21 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी यह जो 15x है यह क्या है, यह जो 15x है यह क्या है, 21 सेब के सीपी है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस पता हो गया 21 सेब का, सेलिंग प्राइस पता हो गया 21 सेब का, तो लाभ निकालिए। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर इस कंडीशन में 21 विक्रय मूल्य माइनस 21x माइनस 15x, यानी कुल मिलाकर 6x आ जाएगा। कितना x आ जाएगा, 6x। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करेंगे, 6x बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका कितना है 15x, कितना है 15x, क्रय मूल्य कितना है 15x, तो गुने 100, x कट गया, इसको काटेंगे 600 में 15 से भाग लगाएंगे तो 40%, ठीक है। इसी से रिलेटेड
एक सवाल है जो हानि प्रतिशत है, इसका भी अगर ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिकी सॉल्यूशन होगा, तो क्या बोले हैं कि इस कंडीशन में जब हानि निकालना हो तो y माइनस एक्स करते हैं। क्या करते हैं? y माइनस एक्स बटे y गुने 100%, y गुने 100%। क्या हो जाएगा ये? यहाँ क्या हो जाएगा? 400 क्या आ जाएगा? 400 माइनस 320 बटे y, 400 गुने 100, इसमें प्रतिशत लगा दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 80 बटे 4%, क्या हो जाएगा? 20% इसका आंसर। अब इसका बेसिक देखिए, बेसिक सॉल्यूशन क्या है इसका देखिए। बेसिक मेथड से जब बनाना होगा फिर क्या करेंगे, मानेंगे एक केला का विक्रय यानी एसपी, ठीक है, एक्स। तो 400 केला का क्या हो जाएगा एसपी? 400 केला का 400 एक्स। 320 केला का निकालिए, 320 केला का एसपी हो गया कितना? 320 एक्स। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि यह जो 320 केला का क्रयमूल्य है वह 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 400 केला का विक्रय मूल्य यह है। यह किसके बराबर है? विक्रय मूल्य एसपी किसके बराबर है? 320 केला के सीपी के। 320 केला के सीपी के किसके बराबर है? सीपी के। 400 केला का विक्रय मूल्य, 400 केला का विक्रय मूल्य यहाँ है 400 एक्स, यह इक्वल है 320 केला के सीपी के, और 320 केला का एसपी निकल गया, यानी 320 केला का एसपी भी पता हो गया और सीपी भी पता हो गया। तो हानि होगा, हानि क्या होगा? तो हानि के कंडीशन में सीपी जो होता है क्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी होता है। हानि कैसे निकलता है? सीपी 320 पर काउंट कर रहे हैं, तो 320 का तो 400 एक्स है, इसमें से कितना माइनस कर लेंगे? 320 एक्स, यानी 80 एक्स क्या हो गया? हानि। क्रय मूल्य क्या है 320 केला का? कितना है क्रय मूल्य? कितना है 320 केला का क्रय मूल्य? कितना है? यह हानि क्या हो गया? यह तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा कितना आ जाएगा? 80 एक्स गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 400 एक्स। इससे इसको काट दीजिए और इस पात से इसको काट लीजिए, 20%, यानी दोनों क्या हो गया? दोनों विधि से सही। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में क्या है सो देखना है। यदि एक्स वस्तु y रुपए में खरीदी जाए और y वस्तु x रुपए में बेच दी जाए, तो इसके लिए लाभ के कंडीशन में यह ट्रिक होगा और हानि के कंडीशन में यह ट्रिक होगा। सवाल देखिए समझ में आएगा। एक व्यक्ति 12 सेब 10 रुपए में खरीदता है और 10 सेब 12 रुपए में बेच देता है, यानी यहां अगर इसको x माने इसको y माने तो यहाँ क्या हो? सेब को अगर हम x मानते हैं, रुपया को y मानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इसको क्या मानना पड़ेगा? y और इसको x, ठीक है। यहाँ देखिए x वस्तु y रुपए में और y वस्तु x रुपए में, तो क्या ट्रिक होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर गुने 100, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे
इसमें 10 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे और नीचे 10 के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे और 100 से गुना कर लेंगे। तो क्या आएगा, 144 माइनस 100, नीचे आ जाएगा 100, गुना में हो जाएगा 100, लग जाएगा प्रतिशत, कट जाएगा 100, हो जाएगा 44। ठीक है, कितना हो जाएगा, 44%। अब आइए बेसिक मेथड से क्या बने। तो बेसिक मेथड जो है, बेसिक मेथड में क्या करेंगे, 12 सेव और 10 सेव की बात हो, दोनों डिफरेंट है, इसको इक्वल करेंगे। तो तरीका क्या है, 12 सेव 10 के रेट से खरीदता है तो 60 सेव खरीद लीजिए, 120 खरीद लीजिए, जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो मान लीजिए 60 सेव खरीदा गया, कितना सेब खरीद लिए, 60। तो 60 सेब जब खरीद लिए तो इसका सीपी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10 के हिसाब से है। तो 12 10 में देता है तो 12 पंचे 60, तो 60 सेब कितना में देगा, निश्चित रूप से 50 रुपए में देगा, 12 के हिसाब से है। अब 60 सेब को बेचना है, लेकिन बेचने का रेट क्या है कि 10 सेब बेचेंगे तो 12 रुपये मिलेगा, तो 20 सेब बेचेंगे 24 रुपये मिलेगा, और 60 बेचेंगे तो क्या होगा, यानी 10 बेचने पर कितना मिलता है, 12 रुपये। 60 बेचना है 6 गुना, तो इसका 6 गुना क्या हो जाएगा, 72 रुपये। क्लियर। 60 सेब का क्या आ गया, 60 सेब का एसपी क्या आ गया, 72, और 60 सेब का ही सीपी क्या है, 50 रुपये। क्लियर है, यानी 50 रुपया लगाने पर, कितना रुपया लगाने पर, 50 रुपया लगाने पर, यदि 50 रुपये लगाने पर कितना आया, 72 रुपया, तो 100 रुपया लगाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 144। और बता चुके हैं कि लाभ प्रतिशत हमेशा 100 पर काउंट होता है, इसीलिए 100 पर कितना का लाभ हुआ, 44 रुपये का, तो यहाँ 44% हो गया। कितना हो गया, 44%। नेक्स्ट है 20 नारंगी 25 में खरीद कर 25 नारंगी 20 में बेच दी गई, यानी महंगा खरीदा गया, सस्ता बेच दिया, निश्चित रूप से हानि होगी। तो इस कंडीशन में जो ट्रिक लगेगा वह क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, यह क्या है x, यह क्या है y, यह क्या है y और यह क्या है x। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर गुने क्या करना है, 100%। यही हानि प्रतिशत होगा, यही क्या होगा, हानि प्रतिशत जब निकालना होगा तो हानि प्रतिशत यही होगा। हानि प्रतिशत क्या होगा, यह होगा, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 20 का स्क्वायर करके और भाग लगा देंगे कितना से, 25 के स्क्वायर से, गुने कर देंगे 100 और इसके बाहर लगा देंगे प्रतिशत। 25 का स्क्वायर 625, और 625 में से 400, 20 का स्क्वायर 400, 625 माइनस 400 बटे 625 गुने 100%। ठीक, यानी आ गया कितना, 225, और इसको काट ले देंगे 25 से तो 4 है, इसको काट लेंगे तो 25, यानी 225 गुने 4 बटा 25। इस 25 से इसको काट लीजिए, क्या आ जाएगा, इस 25 से इसको काट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9। यहाँ क्या आ गया, 4, 30, कितना हो जाएगा, 36%। बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से अब इसको अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे,
फिर इक्वल करेंगे, नारंगी को इक्वल करेंगे। 20 नारंगी खरीद कर 25 नारंगी तो नहीं बेच सकते हैं, तो इसके लिए ऐसा संख्या निकालेंगे जो 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। 100 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 100 नारंगी। 100 नारंगी खरीदना है, रेट देख लीजिए। 20 अगर खरीदना हो तो 25 रुपये लगता है, तो 100 खरीदना हो यानी 5 गुना खरीदना हो तो निश्चित रूप से इसका सीपी क्या हो जाएगा? 125 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं इतना? अब 100 नारंगी को ही बेचना है, एसपी निकालना है। तो एसपी में क्या है? 25 नारंगी का रेट 20 रुपया मिल रहा है, तो 100 में कितना 25 होगा? 100 में कितना 25 होगा? तो यहां देखिए 100 में जो है 4 25 होगा। कितना होगा? 4। तो क्या करेंगे? 4 गुने 20 कर लेंगे, यानी 80 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा? 80 रुपया। ये कितना है? 125। 100 नारंगी यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ हानि हो गया। हानि किस पर हुआ? हमेशा हानि या लाभ किस पर काउंट होता है? सीपी पर। हानि कितना का हुआ? 125 रुपये लगाए और 80 रुपये में बेच लिए। निश्चित रूप से कितना का हानि हुआ? 45 रुपये। कितना पर? 125 पर। यानी हानि प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करेंगे? 45 हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। इस 100 को 25 से काटेंगे 4 और इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 9, यानी 36%। बेसिक मेथड है। नेक्स्ट है टाइप, यदि x वस्तु y रुपये में खरीदी जाए और ये वस्तु b रुपये में बेच दी जाए, इस कंडीशन में लाभ के कंडीशन में यह ट्रिक लगेगा और हानि के कंडीशन में यह ट्रिक लगेगा। यानी इस x से लाभ के कंडीशन में x से b को गुना करेंगे। x से किसको गुना करेंगे? b को। और y से a को, और दोनों को माइनस कर लेंगे। लेकिन जब हानि हो तो हानि की कंडीशन में y से a को गुना करेंगे और इसको पहले रखेंगे। दोनों में y से a से ही गुना करना है, लेकिन उसको बाद में रखना है और इसको पहले रखना है। bx, यहाँ अंतर क्या है कि bx शुरू में होगा, ज्यादा होगा, इसलिए शुरू में होगा। और x ay से ही हमेशा भाग लगाना है। ay से ही हमेशा भाग लगाना है। सवाल देखिए, समझ में आ जाएगा। एक फल विक्रेता 3 संतरे 5 रुपये की दर से खरीदता है और 2 संतरे 4 की दर से बेचता है। यहाँ क्या है? x है, y है, a है और b है। जब ट्रिक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिक से बनाएंगे तो लिखेंगे bx माइनस ay बटे ay गुने 100। क्लियर है? तो bx 4 गुने 3 12 माइनस 5 गुने 2 यानी 10, और इसी 10 से इसमें भाग लगाएंगे और 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे। कितना लगा देंगे? प्रतिशत। यानी क्या आ जाएगा? इससे ही कट गया, इसको बाहर रखिए। और 2 गुने 10 यानी 20%। क्या आ जाएगा? 20%। बेसिक मेथड क्या है उसको समझिए। बेसिक मेथड को समझिए। फिर वही बात है कि 3 संतरा और 2 संतरा, 3 संतरा खरीद कर 2 संतरा बेची जा सकती है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे कि 3 संतरा, ऐसा संतरा इतना खरीदेंगे, इतना संतरा रखेंगे कि दोनों से कट जाए। यानी 6 संतरा अगर हम ले रहे हैं तो माना कि संतरा कितना है? संतरा 6 है। कितना है? 6 है। तो इसका 6 संतरा का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? तो देखिए, तो 6 संतरा का सीपी जो होगा वह हो जाएगा 10 रुपया। कितना रुपया? 10। 3 का 5 है, 3 का 5 है तो 6 का 10 सीपी निकल गया। अब 2 संतरा 4 के भाव से 6 संतरा बेचना है,
2 संतरा का 4 रुपया, फिर 2 संतरा और बेचेंगे तो 4 रुपया और मिलेगा, फिर और 2 बेचेंगे तो 4 रुपया, यानी 6 संतरा का जब एसपी निकालना होगा तो मिल जाएगा कितना, 12 रुपये। कितना रुपये, 12 रुपये। निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, कितना का लाभ है, यहाँ लाभ कितना है, 2 रुपया का लाभ, कितना का है, 2 रुपया का लाभ है। कितना पर लाभ है, 10 पर लाभ है, तो 2/10 गुने 100%, क्या आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है और 20 अंडा 16 की दर से बेच देता है। हानि का कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्स वाई ए और बी, क्या होगा, ए वाई को पहले लिखेंगे और बी एक्स को बाद में लिखेंगे, नीचे ए वाई ही लिखेंगे, गुने 100% हो जाएगा, यही होगा। यानी ए वाई कितना है, 15 और ए कितना है, 20, ए कितना है, 20, तो 15-20 गुना करेंगे कितना आएगा, 300। 10 में कितना से गुना करेंगे, 16 से, 160, और नीचा क्या हो जाएगा, 300, गुने क्या हो जाएगा, 100, कट गया, 140/3% का खेल है, यही हानि है, यही क्या है, हानि। अब आइए बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड भी आसान है, 10 अंडा और 20 अंडा की बात है, 10 खरीद कर 20 नहीं बेच सकते, 20 खरीद लेंगे, 20 अंडा का सीपी क्या हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा, 15 का रेट है, 10 का रेट 15 है, तो 20 का 30, 20 अंडा, लेकिन 20 अंडा खरीदे 30 में, और एसपी मिला कितना, बेच दिए 16 रुपये में, 14 रुपये का हानि हो गया। कितना पर, 300, 30 पर कितना का हानि हो गया, 30 पर 14 रुपये का हानि हो गया, 30 पर कितना का हानि हो गया, 14 रुपये का, गुने 100 कर लेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, फिर देखिए 140/3%। बेसिक मेथड भी बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइप जो है वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्स वस्तु को बेचने में वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, y/x - y कर लेंगे और 100 से गुना कर लेंगे। जब हानि निकालना हो तो सिर्फ यहाँ प्लस के जगह पर क्या कर लेंगे, माइनस की जगह क्या कर लेंगे, प्लस। ज्यादा से प्लस करेंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा से भाग लाएंगे तो कम निकलेगा। यहाँ हानि की कंडीशन में ध्यान रखना है, सिर्फ अंतर पड़ता है माइनस और प्लस का। देखिए एक्स वस्तु, सवाल देखिए, इसमें जो टाइप 1 का सवाल है वह क्या है कि एक दुकानदार 150 वस्तु 25 पर बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी एक्स पता है, वाई पता है, और तो क्या करेंगे, क्या बोले हैं, y/x - y गुने 100, यानी 25 और इस दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 125 गुने 100, इससे इसको काट लेंगे, प्रतिशत लगाइए, प्रतिशत भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत की बात है, 5 हो जाएगा, और इस 5 से इसको काट दीजिए 20, यानी 20%। ट्रिक से बनाए, बन गया 20%। अब आइए, अब बेसिक मेथड से इसको जब बनाना हो तो क्या करेंगे, 150 वस्तु बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 25 मान लेंगे, यहां मानेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया, 25 का 25x, 150 का 150x, ठीक है।
150 वस्तु बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 150 पे अगर बेच रहा है तो 25 का लाभ हो रहा है। यह लाभ भी पता हो गया, विक्रय मूल्य भी पता हो गया, एसपी पता हो गया। सीपी निकालने के लिए बहुत ही आसान है, 150x माइनस 25x, यानी आपका सीपी निकल गया 125x, 150 माइनस 25x। सीपी भी पता चल गया और लाभ भी पता चल गया। यह क्या है? लाभ। तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करेंगे, 25x बटा 125x गुने 100 प्रतिशत लगा देंगे। फिर x से x कट गया, 25 से 25 कट गया 5, और इस 5 से 20 यानी 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार का सवाल है लेकिन यहाँ हानि के कंडीशन में है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान रखिए कि y बटे x प्लस वाई कर लेते हैं और 100 से गुना कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, इतना प्रतिशत जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। x कितना है? 34, y कितना है? 6। तो क्या करेंगे, 6 बटे दोनों को जोड़ लेंगे, 40 गुने 100, 0 कट गया। इसको काटिए 5, 2 से इसको काटिए 3, यानी 15%। कितना प्रतिशत? 15%। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है सो देखिए, वही बात है कि बेचने पर 34 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु यानी 6 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो मानेंगे, माना कि एक वस्तु का एसपी वह है x, एक का x 6 का हो जाएगा 6x, 34 का हो जाएगा 34x। सब एसपी की बात हो रही है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, जब हानि हो रही है तो हानि हो रही है तो दोनों को ऐड करेंगे तो सीपी निकलेगा। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो सीपी निकलेगा। इस दोनों को जोड़ लेंगे यानी कितना हो जाएगा, 40x। यह क्या हो गया, हानि। यह क्या हो गया, हानि। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, हानि 6x गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 40x। इससे इसको काट लीजिए, तो काटिएगा तो यहाँ 3 होगा, 2x से काटेंगे और इस 20 हो जाएगा, और इस 20 से इसको काट लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 15x। कितना आ गया इसका आंसर, 15x। नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 5 है कि यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय x% का धोखा करता है और बेचते समय भी x% का धोखा करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो धोखा की राशि अगर सेम हो तो 100 प्लस x का जो जितना प्रतिशत का धोखा हो उसको 100 में ऐड करके उसका स्क्वायर कर लेते हैं और 100 से भाग लगाकर 100 माइनस कर लेते हैं। लेकिन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, 100 प्लस x और 100 प्लस y करके गुना कर लेंगे, 100 से भाग लगाकर 100 माइनस कर प्रतिशत लगा लेंगे। जैसे सवाल से समझिए, यदि कोई बेईमान व्यापारी या व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर सामान खरीदता है, 20% धोखा करता है और सामान बेचते समय 20% फिर धोखा करता है, तो इस कंडीशन में जो ट्रिक लगेगा वह क्या लगेगा, सो देखिए। इस कंडीशन में जो ट्रिक लगेगा वह क्या हो जाएगा, 100 प्लस x का स्क्वायर बटे 100 माइनस 100, और इसमें कितना लगा देंगे, प्रतिशत। इसमें क्या लगा देंगे, प्रतिशत। यानी 100 प्लस 20 बटे 100 गुने बटे 100 और माइनस क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 100। क्या कर देंगे इसमें, बटे 100 और माइनस 100 करके प्रतिशत लगा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 120
120 बटे 120 का स्क्वायर हो जाएगा। 120 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 120 गुना बटे 100 माइनस 100। यहाँ 0 से 0 दोनों कट गया, कितना है? 144 माइनस 100, यही प्रतिशत हुआ। यानी इसका राइट आंसर क्या आ गया? 44%। कितना आ गया? 44%। जब बेसिक मेथड से इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? बेसिक मेथड क्या यूज होगा इसमें कि समझना है कि 100 रुपया की वस्तु खरीदने गया व्यापारी और 20% का धोखा कर लिया, यानी 120 रुपया का खरीद लिया। दिया 100 रुपया, लेकिन सामान कितने का ले लिया? 120 रुपया का। 120 रुपया का जब सामान ले लिया, 120 रुपया का सामान ले लिया और फिर जब बेचने गया 120 रुपया, इस समय भी 20% का धोखा किया, यानी 120 का 120%, यानी 120 का और कितना का? 20%। 120 प्लस 120 गुने 20/100, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 120 प्लस 24 यानी 144। कितना आ जाएगा? 144। यानी 100 रुपया पूंजी लगाया और लास्ट में उसको प्राप्त कितना हुआ? 144। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर काउंट होता है? 100 पर। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 44%। 100 पर 44 रुपया का लाभ। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर खरीदते समय 15 का धोखा करता है और बेचते समय 20 का। इस कंडीशन में क्या ट्रिक बताए हैं? इस कंडीशन में जो ट्रिक लगेगा वह क्या लगेगा कि 100 प्लस 15 इंटू 100 प्लस 20 और नीचे आ जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा कितना का? गुना नहीं, लग जाएगा इसके साथ क्या? प्रतिशत। यानी 115 गुने 120 बटे 100 माइनस 100 कर ले और प्रतिशत लगा ले। 20 से इसको काटेंगे 6, 20 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 23 और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 138 माइनस 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आ जाएगा वह 38% आंसर। बेसिक मेथड क्या है इसका? तो समझना है कि 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का वस्तु खरीदते समय 15% का धोखा किया, यानी 100 रुपया दिया और वस्तु कितने का ले लिया? 115 का। कितने का ले लिया? 115 का। जब बेचने गया तो 115 की वस्तु पर 20% लाभ कमाया, यानी 115 प्लस 115 गुने 20/100। इससे इसको काट लेंगे 5 और 5 से इसको भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 23। यानी दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 138। यानी 100 रुपया पर कितना लाभ हुआ? 38% का लाभ। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वह क्या है? सो देखिए कि किसी वस्तु X में बेचने पर जितना लाभ होता है Y में बेचने पर उतना ही हानि होता है। इस कंडीशन में बहुत आसान है। ट्रिक क्या लगेगा? X और Y को जोड़कर आधा कर लेंगे। यानी देखिए, एक मोटरसाइकिल 18,000 में बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना 16,500 बेचने में हानि हो जाएगा। तो क्रयमूल्य क्या होगा? तो CP निकालना हो, इसके लिए ट्रिक क्या होता है? X प्लस वाई बटे 2, यानी 18,000 जोड़ 16,500 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 16 18 34,500। इसमें 2 से भाग लगा देंगे, 17,250। 17,250। ठीक है। अब बेसिक मेथड देखिए। बेसिक मेथड क्या है? क्या कह रहा है कि 18,000 में बेचने पर
एक दुकानदार को जितना लाभ होता है, तो मान लीजिए लाभ 100 रुपया का होता है, यह क्या है लाभ। तो क्रयमूल्य जब निकालना हो, लाभ के कंडीशन में क्रयमूल्य निकालना हो, अब विक्रयमूल्य पता हो, विक्रयमूल्य क्या हो पता हो, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी उसी वस्तु का सीपी 18,000 माइनस एक्स कर ले। लेकिन जब हानि की कंडीशन हो तो 16,500 प्लस एक्स हो जाएगा, हानि ऐड हो जाएगा किसमें, विक्रय मूल्य में। दोनों तो एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। जैसे ही इसको बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,000 माइनस एक्स और 16,500 प्लस एक्स। इस x को उठाकर इधर ले जाइए तो 2x हो जाएगा, इसको उठाकर इधर लाइए तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1,500, यानी 750 रुपया x आ गया। लेकिन हम पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, या तो 18,000 इसमें से 750 माइनस कर लीजिए और नहीं तो इसमें जोड़ लीजिए। दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा 17,500, यही सीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टाइप 7 है कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को y रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के n गुना के बराबर। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे और इसको क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, यानी x किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर x प्लस y गुने n और n प्लस 1 से भाग लगा दें। जैसे देखिए 840 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ उसे उस वस्तु को इतना में बेचने से हानि जो होगा उसका क्या होगा, हानि के दुगुना होगा। इस कंडीशन में जो लाभ हो रहा है वह 600 में बेचने पर हानि जो होगा उसका दुगुना है लाभ। तो चलिए यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक पहले समझ लीजिए। तो x प्लस एन वाई बटे n प्लस 1, यही क्रय मूल्य होगा। सीपी क्या, सीपी निकालना होगा तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का क्या अर्थ हुआ कि इसमें nx 840 प्लस 600 गुने 2 गुना है इसीलिए 3 गुना रहता, 3 से गुना करते और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2040 आ जाएगा और 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पर 4 8 0, यही क्रय मूल्य हो गया। यही क्या हो गया क्रय मूल्य, यही जो हुआ वो क्या हो गया क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, बेसिक मेथड में जब इसको आएंगे, बेसिक मेथड से जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, लाभ कह रहा है हानि का दुगुना। तो मान लीजिए कि हानि जो है 100 रुपया का है, ठीक है। माना कि हानि क्या है 100 रुपया। तो 840 में बेचने पर जो लाभ हुआ उसी वस्तु को अगर 600 में बेच देते हैं कि हानि का दुगुना है, यानी इसमें जो लाभ है वह 2 गुना है, यह भी एसपी है। तो लाभ 2 गुना तो 2x घटा लेंगे, हानि का 2 गुना है, हानि मान लीजिए 10 रुपया है तो लाभ 20 रुपया हो रहा है तो 20 माइनस करेंगे तब सीपी आएगा। तो यह क्या हो जाएगा सीपी। दूसरा कंडीशन है कि 600 में अगर x जोड़ लेते हैं, क्योंकि यह हानि का कंडीशन है तो इसमें एसपी में x जोड़ेंगे तो सीपी निकलेगा। वही बात हुई 840 माइनस 2x, यह बराबर हो जाएगा 600 प्लस x। इस x को इधर ले जाएंगे, इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 240। तो
x बराबर आ जाएगा 80। अब 80 इसमें ऐड कर लीजिए या इसमें से माइनस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 600 में 80 ऐड करेंगे, 80 जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे तो 680। बेसिक मेथड भी है। नेक्स्ट जो टाइप है वह टाइप नंबर 8 है कि क्रमागत पट्टा का यह सवाल है और इसके लिए ट्रिक याद रखिए, x प्लस वाई 2 बट्टा हो और इसमें माइनस कर लेते हैं x गुने वाई बटे 100, इसी में प्रतिशत लगा देते हैं। यानी यदि 10 और 20% का 2 बट्टा हो तो क्या करेंगे, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 10 जोड़ 20 और 10 गुने 20 और बट्टा 100%, तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 200 बटा 100%। इससे इसको काट लेंगे, दो माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 28। मान लीजिए इसके जगह पर, इसके स्थान पर यदि मान लीजिए अगर दिया हो कि 20% और 30% का 2 क्रमिक बटा हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 50। अब 50 में कितना माइनस कर लेंगे, 20 गुने 30 बटा 100, यानी कट गया 6 माइनस हो जाएगा, कितना 44%। क्रमिक बट्टा क्या होगा 44%। अब 3 नेक्स्ट टाइप है, 3 क्रमागत बट्टों से बट्टा से संबंधित है और इसका समतुल्य बट्टा निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस x बटे 100, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई बटे 100, और फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड बटे, यह आ जाएगा गुने 100%। क्लियर है, यानी 10 3 बट्टा है, तो यहां क्या करेंगे 1 माइनस 30 बटा 100, फिर 1 माइनस 20 बटा 100, और फिर 1 माइनस 10 बटा, गुने क्या हो जाएगा 100%। क्या आ जाएगा 1 माइनस, इससे इसको काट लेंगे 10 माइनस 3 यानी 7 बटा 100 गुने 7 बटा 10 गुने, इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 बटे 5। यहाँ क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9 बटे 10, यही है। अब गुने क्या है 100, यानी क्या आ जाएगा, इस सब को जो कटने वाला है काट लेंगे, इससे इसको काटेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 5 और इससे ही कट जाएगा 5, यानी क्या आ गया 1 माइनस 7 और 9 से 63 बटा 125 गुने 100%, यानी 125 माइनस 63 करेंगे तो 62 गुने 100 बटे 125%। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 5, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8/24 बटे 5%, यही इसका राइट। नेक्स्ट जो टाइप है वह क्या है कि यदि किसी वस्तु को x की अपेक्षा y रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत n गुना हो जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा n इंटू एक्स माइनस वाई और बट्टे n माइनस वाई। जैसे सवाल है कि 240 की अपेक्षा 280 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए जो ट्रिक है वह क्या है n इंटू एक्स माइनस वाई बटे n माइनस 1, यही क्रय मूल्य के लिए ट्रिक है। यानी क्या हो जाएगा 240 गुने n यानी 2 गुने n यानी 2 माइनस 280 अब बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 480 माइनस 200, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 200। यह क्या हो गया सीपी हो गया, क्या आ गया यार, यह क्या आ गया सीपी हो गया, क्रय मूल्य निकल गया 200।
अब बेसिक मेथड से जब इसको बनाएंगे, बेसिक मेथड से, तो क्या करेंगे, कह रहा कि 240, तो माना कि वस्तु का क्रयमूल्य जो है x, ठीक है, x है, वह क्या होता है, क्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यानी क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य जो होगा 240 गुने 100 कर लेंगे और नीचे लिख देंगे 100 प्लस, मान लीजिए y लाभ है, कितना है, लाभ y है, या 280 गुने 100 बटे 100 जोड़ 2y, दोनों कंडीशन में क्रयमूल्य लिख ले। इस दोनों को अलग अलग, दोनों को बराबर कर लेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहां से इसको काट लीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, इसको 4 से काट लेंगे 6 और ये आ जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 600 प्लस 12y, इधर आ जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700 प्लस 7y, y को इधर लाएंगे 5y, क्या हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5y, और 600 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। इसलिए y बराबर हो जाएगा कितना, y बराबर हो जाएगा 20%। यहां तो क्या निकला, यहाँ y यानी लाभ प्रतिशत निकल गया। अब विक्रयमूल्य पता है तो क्रयमूल्य क्या होगा, इसमें रख लेंगे, किसी समीकरण में रख लेंगे, यानी 100 जोड़ 20 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 240 गुने 100 जोड़ 100 प्लस 20, यानी 120, कितना हो गया 120। इसे 120 से 2 बार में कटेगा, यानी कितना आ जाएगा 200। बेसिक मेथड थोड़ा लंबा है। नेक्स्ट टाइप जो है, अभी भी 10 टाइप है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। लगभग इसमें 30 प्रश्न है और टाइप क्या है, टाइप जो है लगभग 20, प्रश्न कितना है 30।